Exercise 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 तो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं अभी। देखो हमें गिवन दिया हुआ है a इज इक्वल्स टू 5 यानी कि फर्स्ट टर्म दे दी हमें, b कॉमन डिफरेंस 3 an और पूछ क्या रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि भाई फाइंड n की वैल्यू निकालो और Sn निकालो। an क्या होता है an? हाँ an क्या होता है जल्दी से बताओ। nth टर्म यानी कि जो nth टर्म है उसकी वैल्यू। यस क्लियर सर। है? जो n वाली प्लेस है उस पर क्या लिखा होगा 50 यानी nth टर्म है, ये n वाली जो टर्म है उसकी वैल्यू है, ऐसे भी तुम बोल सकते हो। तो यहाँ से अगर हमें n निकालना है तो एक बार देखो हम ऐसे निकाल सकते हैं, वी हैव an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। क्लियर है? ये हमारे पास। अब an तब निकाल कोई भी हम अननोन वैल्यू तब निकाल सकते हैं जब बाकी वैल्यू की जो भी बाकी है उसकी हमें वैल्यू पता हो। जैसे a है, यहाँ पे a की वैल्यू पता है, ठीक है, डी की भी वैल्यू पता है, एन मुझे फाइंड करना है, ए एन की भी वैल्यू पता है। तो एक इक्वेशन से एक अननोन सोल्व किया जा सकता है। एक इक्वेशन से दो अननोन सोल्व किए जा सकते हैं? हाँ, नो सर। नहीं किए जा सकते। ठीक है, अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 है तो बताओ x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है, एग्जैक्ट बता सकते हो? नो सर। नो सर। नहीं। कोई कहेगा x की वैल्यू 1 है तो y की 9 हो गई, दूसरा बच्चा बोल सकता है 2 है तो ये 8 हो गया, 3 है तो ये 7 हो गया। इस तरीके से माइनस में भी फ्रैक्शन में भी। तो यहाँ पे तुम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। लेकिन अगर मैं बोलूँ x प्लस 3 इज इक्वल टू 10 है और अब पूछूं x की वैल्यू क्या है तो क्या बताओगे? सर 7। 7 है। 7। 7 के अलावा किसी को लगता है 7 के अलावा भी कुछ होगी? नहीं हो सकती, क्योंकि एक इक्वेशन में एक अननोन वैल्यू है, हम सोल्व कर सकते हैं। अगर दो अननोन वैल्यू है तो फिर दो इक्वेशन चाहिए होंगी हमें। जैसे कि एक दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और एक जगह तुम्हें दिया हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू ये ले लो 4। तो अब सोल्व किया जा सकता है, तुम्हें पता है, बहुत बार किया है हमने इस तरीके से एलिमिनेशन। तो अगर दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए, एक अननोन है तो एक इक्वेशन से काम चल जाता है। तो यहाँ से यानी कि हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a n कितना है? 50, 5 n माइनस 1 डी की वैल्यू है 3। 5 को इधर लाओगे तो 50 माइनस 5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 3। कितना हुआ है? 45 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 और जो 3 है वहां पे मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो n माइनस 1 हो गया 15। क्लियर है? यहाँ तक n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 15। तो n कितना हो जाएगा? 15 प्लस 1, n इज इक्वल्स टू 16। ठीक हो गया यहाँ तक? अब हमें निकालना है एस एन। क्लियर है? तो हम ये कह सकते हैं, ये जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, 50, ये कौन सी टर्म है? 16th टर्म है किसी एपी की। ठीक है, वो एपी जिसकी फर्स्ट टर्म 5 है और कॉमन डिफरेंस चल रहा है 3। तो उसमें हमें एस एन निकालना है। एस एन मतलब एन की वैल्यू 16 आई है, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो यहाँ पे तुम क्या निकालोगे? S16 निकालोगे। S16 समझ रहे हो ना? n मतलब n निकाल चुके हम, तो n की वैल्यू है 16, तो यहाँ पे निकालोगे तुम S16। ये फाइंड करना है तुम्हें। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वी हैव, क्लियर है, वी हैव एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2। अच्छा है, बताओ क्या ये मैं लिख सकता हूँ? n यस की वैल्यू सर। मालूम है मुझे, यस सर। कितनी है? 50। लिखा जा सकता है। ए भी मालूम है, n पता ही चल गया 16, तो ये सोल्व हो जाएगा। क्या मैं l लिख सकता हूँ यहाँ पे? l नो सर। क्यों? सर लास्ट टर्म गिवन नहीं है। लास्ट टर्म गिवन नहीं, हमें क्या पता है सेपी की लास्ट टर्म क्या है? ठीक है,
हमें तो नहीं मालूम कितनी टर्म है इसमें, हमें तो सिर्फ ये वाली टर्म पता चल गया कि भाई जो 16 टर्म है उसकी वैल्यू 50 है। आगे कितनी टर्म है वो तो हम कह ही नहीं सकते कुछ भी, तो ये नहीं लगेगा यहाँ पे। ठीक है, सिंपल तुम लगा सकते हो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। लिखना मत अभी, ठीक है यशवंत, यहीं तक लिखना है सिर्फ। जरा ध्यान दो यशवंत, तू समझना ध्यान से। एस एन होता है सम ऑफ फर्स्ट एन ओके टर्म्स सर। ऑफ एन एपी। ठीक है, हम जब सम निकाल रहे होते हैं शुरू के एन टर्म्स का, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है एन अपॉन टू, ये प्रोडक्ट में होगा 2a प्लस एन माइनस 1 डी। इस 2a को मैं लिख रहा हूँ a प्लस ए, लिख सकता हूँ ऐसे, प्लस एन माइनस 1 डी। और ये मुझे पता है ये ए एन होता है, देखिए यहाँ पे ये किसके इक्वल है, ए एन के। तो दूसरा जो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा सम निकालने का, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, वो क्या हो जाएगा, एन अपॉन टू ब्रैकेट में a प्लस ए एन। तो सेम है, ये भी तुम लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो। क्लियर है? तो क्योंकि यहाँ पे मुझे ए एन की वैल्यू पता है कितनी है 50, तो मैं यही लगाऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे तुम, S16 इज इक्वल टू 16 अपॉन टू, ए की वैल्यू है 5 प्लस 50। ये कितना हो जाएगा देखो, 8 मल्टीप्लाई बाय 55। सही है, तो ये हो जाएगा जी तुम्हारा 440 S16। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो ए की वैल्यू दे दी है 7, और क्या दिया हुआ है A13, a इज इक्वल टू 7, A13 इज इक्वल टू 35। एक तो डी की वैल्यू निकालनी है और दूसरा S13 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वी हैव ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये हमें मालूम है, फॉर्मूला है। तो यहाँ पे अगर तुम्हें, ठीक है, A13 दिया हुआ है, क्लियर है, क्या दिया हुआ है A13, यानी n तुम्हारे पास कितना है 13, तो तुम यहाँ पे लिखोगे A13 इज इक्वल्स टू a प्लस, ठीक है, 13 माइनस 1 डी, या तो ऐसे लिखो या सिंपल लिख सकते हो a प्लस 12 डी, वो भी ठीक है। क्लियर है, क्या लिख सकते हो, a प्लस 12 डी। डिटेल में करना है तो एक लाइन ज्यादा हो जाएगी बस यहाँ पे, तो बन गया a प्लस 12 डी। अब A13 की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी है, 35। ए की वैल्यू भी तुम्हें पता है कितना, 7 प्लस 12 डी। तो ये 35 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 12 डी। ये कितना आ जाएगा, 28 इज इक्वल्स टू 12 डी। दोनों किसके टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में आता है। ठीक है, तो 4 से अब तुम कैंसिल करोगे, आ गया 3, और ये यहाँ पे 7, ये मल्टीप्लाई में इधर, ये आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, यहाँ पे क्या चल रहा है लिख देता हूँ पूरा, 7 इज इक्वल टू 3 डी। कल भी तुम्हें बताया था जब मल्टीप्लाई में है आमने सामने कैंसिल कर सकते हैं हम, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला इधर डिवाइड में ही तो आएगा, यानी कैंसिल कर सकते हो तुम डिवाइड में होने का मतलब। तो डी की वैल्यू आ गई 7/3। डी कितना आ गया, 7/3 हो जाएगा। ठीक है, लिखो पहले यहाँ तक, फिर निकालते हैं S13। तो हमें निकालना है S13। S13 किसके इक्वल होगा, n/2। ठीक है, या Sn लिख लेता हूँ पहले, Sn इज इक्वल टू n/2। अब ये बताओ a प्लस ए एन लिख सकता हूँ इसमें भी, यस Yes, सर। sir. लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे सम निकालना है 13 तक। तो अगर मेरे पास A13 है तो मैं इसको लगा सकता हूँ, ये रही A13 की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, S13 इज इक्वल टू 13/2
a plus a13, तो S13 इज इक्वल्स टू 13/2, a की वैल्यू है 7 और a13 की वैल्यू है 35। S13 इज इक्वल्स टू 13/2 मल्टीप्लाई बाय 42, कितना आएगा यहाँ पे 21। तो S13 इज इक्वल्स टू 13 मल्टीप्लाई बाय 21, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी देखो 273। थर्ड पार्ट में देखो A12 इज इक्वल्स टू 37, D इज इक्वल्स टू 3, और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे वैल्यू निकालनी है A और S12 की, दो वैल्यू निकालनी है A और S12, सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ एन AP, ये फाइंड करना है। तो देखते हैं, देखो सॉल्यूशन। A12 इज इक्वल्स टू 37, ये गिवन है। A12 को मैं क्या लिख सकता हूँ जल्दी बताना, A प्लस 11D लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे A की वैल्यू निकालनी है, फाइंड करना है, और D की वैल्यू गिवन है कितनी 3, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 3, ये बन जाएगा 33। 33 को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो 37 माइनस 33, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 4। अब S12 निकालना है, तो ये तो सिंपल है, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, वी हैव, फॉर्मूला है हमारे पास क्या, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an है मेरे पास, हाँ A12 है, यहाँ पे 12 होगा तो फिर ये भी 12 बन जाएगा, तो S12 इज इक्वल टू 12/2 a प्लस A12, तो ये कितना आ गया 6। a की वैल्यू 4 अभी फाइंड किया, और ये है जी 37, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 41, 6 मल्टीप्लाई बाय 41, तो ये कितना हो जाएगा 246। ये अच्छा पार्ट है इसका। फोर्थ वाला देखो कैसे होगा। A3 की वैल्यू दी हुई है तुम्हें 15, A3 इज इक्वल्स टू 15, S10 इज इक्वल्स टू 125, तो यहाँ से हमें फाइंड करना है D, तो D पता करना है, और A10 यानी कि वैल्यू ऑफ 10th टर्म, या सीधा बोलो 10th टर्म हमें फाइंड करनी है। बताओ कैसे करेंगे इसको, कौन बताएगा, बताओ कैसे स्टार्ट करें। युविका कैसे होगा ये, फिर इसमें n की वैल्यू निकालेंगे पहले। n की वैल्यू निकालेंगे पहले, देखते हैं n की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखो ये बोलो कि अब इसमें क्या है, बहुत लिमिटेड हमें वैल्यू दी हुई है, A3 दिया हुआ है सिर्फ, और एक S10 दिया हुआ है, तो क्लियर है। देखो A3 से भी तुम A3 से भी तुम A या D नहीं निकाल सकते, फाइंड नहीं कर सकते, क्यों, A3 का मतलब है A प्लस 2D, यानी एक इक्वेशन जो यहाँ पे आई उसमें दो वेरिएबल है, दो अननोन चीजें, तो तुम वहां पे नहीं निकाल सकते, फाइंड नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर तुम S10 जो दिया हुआ है तो तुम लिखोगे n/2 2a प्लस n-1d,
तो यहाँ पे देखो n तो तुम्हें पता है 10, तुम्हें फिर से a नहीं पता है और d नहीं पता है, n पता है 10। तो यहाँ पे देखो दो इक्वेशन बन रही है और दो अननोन नंबर आ जाएंगे तुम्हारे पास, यानी कि a और d। तो दो इक्वेशन है, दो अननोन वैल्यूज हैं, तो हम सॉल्व कर सकते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। क्लियर है? तो जो गिवन है उसी से निकालना है ना हमें। तो अगर कहीं पे फंस जाओ तो लिखना शुरू कर दो बस। तुम ऐसे लिखोगे भाई A3 दिया हुआ है 15, ये हो गया गिवन। अब यहाँ से सोचो ये 15 A3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? तो तुम लिखोगे a प्लस टू डी इज इक्वल टू 15। अब इससे आगे क्या सोल्व होगा? नहीं हो सकता, दो वेरिएबल आ गए एक इक्वेशन में, तो इसको ले लो इक्वेशन 1। अब वो लेके चलो S10, तो S10 इज इक्वल टू 125 है और ये वैल्यू तुम्हें गिवन दे दी है। अब इसको क्या लिखोगे तुम लिखोगे कि भाई S10 जो है वो लिखा जाएगा, या SN लिख दूं एक बार पहले, SN इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो SN की जगह पे अब 10 लिख देंगे हम। S10 इज इक्वल टू 10 अपॉन 2a प्लस 10 माइनस 1d। तो देखो ये तो बन गया 5। कितना आएगा 5 यहाँ पे? 2a प्लस 9d। अब यहाँ पे S10 की भी तो वैल्यू मालूम है मुझे, कितनी? 125। अब ये बताओ, ये जो 5 है ये इस पूरे के साथ क्या है? मल्टीप्लाई में, तो इसको उठा के मैं इधर ला सकता हूँ, यानी कि ये डिवाइड करेगा। तो नीचे लाने की बजाय एक स्टेप में बचा रहा हूँ और सीधा यहीं पे कैंसिल कर रहा हूँ। समझ रहे हो? सीधा हम यहीं पे इसको कैंसिल कर देंगे, तो कितने टाइम्स हो जाएगा? 25। क्लियर है? कितना आ गया यहाँ पे? 25 आ जाएगा। तो मैं देखो अब क्या लिख सकता हूँ कि भाई 2a प्लस 9d, इधर क्या चल रहा है? सिर्फ यही बचा ना, 2a प्लस 9d, और इस साइड 25 इज इक्वल टू 25। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन तुम्हें सोल्व करनी आती है कौन से मेथड से? एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी, सब्स्टिट्यूशन से भी, और ग्राफिकल मेथड से भी। यहाँ पे किससे करेंगे बताओ, तुम ही बताओ। एलिमिनेशन सर से कर देंगे, है ना? यस सर। तो बताओ, अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड लगाना है तो क्या करेंगे हम? कोफिशिएंट से सर ही बनाना माइनस पड़ेगा। से मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि कोफिशिएंट सेम बनाना है। यशवंत, याद आ रहा है कुछ? थर्ड चैप्टर में हमने यही काम किया था। तो a का कोफिशिएंट 2 है, यस इधर सर। a का कोफिशिएंट 1 है, तो ये तो सेम नहीं है। d पे देखते हैं, d का कोफिशिएंट 9 है, यहाँ पे 2 है, ये भी सेम नहीं है। अब किसका कोफिशिएंट बनाना इजी है हमारे लिए? a का कोफिशिएंट। तो इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 and solving with 2। second equation solving with equation 2 we get, सेकंड के साथ सोल्व कर देंगे। तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30, और ये कितना चल रहा है? 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पे ध्यान दो, माइनस माइनस माइनस। क्लियर है? माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि साइन सेम है, यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा। अब ये एलिमिनेट हो गया, तो ये आ गया माइनस 5d इज इक्वल टू 5। तो खुद बताओ d की वैल्यू कितनी होगी? कितना आ जाएगा? -1। -1। डायरेक्ट कर पा रहे हो ना? देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 1 बचा, इस माइनस को उधर भेज दो तो -1। तो d की वैल्यू आ गई -1। फिर उसके बाद a10 निकालना है हमें। तो a10 क्या होता है? a प्लस 9d। सही है। अब a की वैल्यू मालूम है क्या? अभी तो नहीं मालूम है, तो पहले a भी निकालना पड़ेगा। रुको, अभी क्या करोगे? d इज इक्वल टू -1, यहाँ पे लिखोगे पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 पे। तो ये रही इक्वेशन 1, a प्लस 2d, तो d के प्लेस पे आ गए -1 इज इक्वल टू 15। तो तुम क्या लिखोगे? a माइनस 2 इज इक्वल टू 15। तो a इज इक्वल टू 15 प्लस 2, यानी कि a की वैल्यू कितनी है? 17।
अब तुम्हें ए 10 निकालना है तो निकालोगे a+9d, a+9d। अब ए के प्लेस पे 17 और डी की वैल्यू कितनी है -1, तो 17 - 9 a10, यानी कि 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 8। D is equals to 5, S9 is equals to 75। फाइंड करना है तुम्हें A यानी कि फर्स्ट टर्म और 9th टर्म ऑफ एन एपी। देखो 9 टर्म निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है, a+8d होगा, तो जैसे ही a निकल जाएगा तो a9 निकालने में कोई हमें इशू नहीं आएगा। ठीक है, d की वैल्यू है, a+8d होगा तो a की वैल्यू है 8 भी पता है और d भी है, तो a9 तो इजिली निकल जाएगा। हमें देखना है a कैसे निकालना है। क्लियर है? तो जो दिया हुआ है उसी की हेल्प लेते हैं। S9 दिया हुआ है, हमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे S9। वी हैव Sn is equals to n/2 2a plus n minus 1d। तो S9 तो n के प्लेस पे 9 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे Sn होता है S9, यानी कि n के प्लेस पे 9 आएगा, तो यहाँ पे 9/2 2a plus 9 minus 1 और d की वैल्यू क्या है 5, d की वैल्यू 5। ये भी हमें दिया हुआ है 75, 9/2 2a plus 8 multiply by 5। सही है, इसको ये मल्टीप्लाई इधर करा दो और 9 आ जाएगा नीचे डिवाइड में, तो ये बन जाएगा 75 × 2 डिवाइडेड बाय 9। यहाँ पे 2a + 40 कितना आ गया 2a + 40। अब देखो 75 जो है, ठीक है, वो 3 के टेबल में आता है और ऐसे ही 9 भी 3 के टेबल में आता है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे ऐसे। तो ये 3 आ जाएगा यहाँ पे और इधर आ जाएगा 25। क्लियर है? कितना आ गया 25। आगे सॉल्व करोगे 25 की मल्टीप्लाई बाय 2 तो तुम लिखोगे 50/3 इज इक्वल्स टू 2a + 40। तो देखो इसको 2a को इधर ही रहने दो, 40 को इधर लिया, तो 2a इज इक्वल्स टू 50/3 माइनस 40। तो 2a इज इक्वल्स टू एलसीएम क्या आएगा 3, 50 - 120। सही है, तो 2a इज इक्वल्स टू -70/3 और ये 2 ये कैंसिल करेगा इसको, तो आ जाएगा -35। क्लियर है? तो a की वैल्यू आ गई -35/3, -35/3। लिखो पहले यहाँ पे। लो मैं साइड में लिख देता हूँ ये। फाइंड करना है a9, तो तुम a9 बोलोगे क्या होता है a+8d होगा। a की वैल्यू अभी तो फाइंड की है -35/3, तो -35/3। अच्छा, a फ्रैक्शन में हो सकता है कि नहीं हो सकता? a तो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी है। a भी हो सकता है, d भी हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है? n नहीं हो सकता है। n क्या है? एक टर्म होगी, या तो वो क्या होगी सेकंड होगी या थर्ड होगी। ठीक है, ऐसे तो नहीं हो सकती ना कि भाई तुम बोलो कि 3.5 टर्म है, नहीं।
तो ध्यान रखना है n में प्रॉब्लम आती है फ्रैक्शन में, बाकी a d फ्रैक्शन में हो सकता है, ठीक है, सम भी फ्रैक्शन में हो सकता है, sm an भी फ्रैक्शन में हो सकता है। तो यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई बाय d, d की वैल्यू है 5, तो -35/3 प्लस 40 -35 प्लस 120/3, क्लियर है? तो ये बन जाएगा 85/3।